हेलो। तो स्वागत है आप सभी का। आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से। इसमें आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्थिति एंड विस्तार, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को हम देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखते रहिए। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। सवाल प्रथम, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी सामने आ चुका है। स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है देख लीजिए कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष है वो किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वो किस द्वीप का अंग था। पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुछ द्वीप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा जम्बू द्वीप। यानी जो प्राचीन भारत जो भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो प्राचीन भारत है वो किस द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का एक भाग था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर सवाल है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो भारत के लिए किस भाषा में किया गया। इंडिया यानी भारत। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो किस भाषा में किया गया। तो दोस्तों ये जो इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो ग्रीक वासियों के द्वारा किया गया और ग्रीक भाषा में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए प्राचीन इतिहास के अनुसार जो ग्रीक इतिहासकार जिसका नाम है हेरोडोटस, हेरोडोटस जिसने 400 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, 400 ईसा पूर्व में जो ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर सवाल। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, करेक्ट होगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, भारत जो भूमि की दक्षिणी सीमा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक समय आधारित, भारतीय मानक समय आधारित होता है 82.5 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पारमाणिक प्रामाणिक जो समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो जो कहाँ पर है, जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, कर्क रेखा, और इसमें उड़ीसा का नाम नहीं आया है तो उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उड़ीसा से जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और दोस्तों एक आपको और ध्यान रखना है, जो कर्क रेखा है इसको उत्तरी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी रेखा। नेक्स्ट देखिए, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल झारखंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इंदिरा कोल, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर नोरिमन पॉइंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल। ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट बिल्कुल, जो कि अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है। और बिल्कुल, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 9, यानी भारत की दक्षिण में सबसे दूरस्थल जो स्थल है वो कौन सा है, यानी भारत के दक्षिण भाग में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है। तो वही अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल इंदिरा पॉइंट होगा। और किस ऑप्शन में है, इंदिरा पॉइंट, सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा पॉइंट जिसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है इंदिरा पॉइंट का नाम? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम आपको बताया गया है, पार्सन पॉइंट, लाही चिंक या पेगमेलियन पॉइंट, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो 10 यानी ये सभी है जो इंदिरा पॉइंट के बिल्कुल यानी दूसरे नाम है। बिल्कुल पार्सनल पॉइंट ये भी जो है, और इसका जो पहला यानी इंदिरा पॉइंट जो नाम था उससे पहले नाम था पेगलमियन पॉइंट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी ये सबसे पहले था, और उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा उसके नाम पर इंदिरा पॉइंट रखा गया, और इसे अब पार्सनल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन्स ठीक है पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जो लाही चिंग भी है, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर है, गारो, खासी एवं जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से ये किसके भाग हैं, ये किसका भाग है? ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ। इसको हम उत्पत्ति के आधार पर आपको ये बताना है, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो किस भाग की श्रेणी या किस भाग के अंतर्गत है। हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में है, या फिर अराकानियोमा पर्वत का है, या फिर किसका भाग है? ठीक है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर इस बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिम तट, जो कौन सा तट है वो पश्चिम तट का भाग है, वो नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, पश्चिम तट का भाग नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें जो कोरोमंडल है ना, वो पश्चिम तट का भाग नहीं होकर वो होता है दक्षिणी और पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग में है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर हम सही मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका सही आंसर बिल्कुल कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोरोमंडल तट जो कि दक्षिण पूर्वी भाग में है भारत के। तो बिल्कुल पूर्वी समुद्री जो तट है भारत का, उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण जो तट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बिल्कुल कोंकण तट, दोस्तों कोंकण तट जो कि गोवा से दमन, ठीक है, गोवा और दमन के बीच का जो तट है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई? ज्वालामुखी से, मृदा एक्सपेंशन से, प्रवाल उत्पत्ति से, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों लक्ष्य द्वीप समूह में जो द्वीप है उसकी जो द्वीपों की जो उत्पत्ति है वो होती हैं प्रवालों से। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से होती हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो कथन है वो असत्य यानी गलत है, कौन सा कथन? तो देखते हैं। देखिए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% जो भाग है वो मैदानी है, और भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है।
तो इसमें कौन सी जो लाइन है, जो कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत के क्षेत्रफल का 43% जो भाग है वो मैदानी है, ठीक है, न कि 48, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 43%, 48 की जगह 43 होगा, ठीक है, यानी सी राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर, भारत के उत्तर के मैदानों से संबंधित कौन सा जो कथन है वो असत्य है, गलत पूछा गया है। उत्तर का जो विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, बिल्कुल, और यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल। और इस मैदान की जो मिट्टी है वो चार नोजम प्रकार की, यानी चार नोजम प्रकार की नहीं है बल्कि है जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, ठीक है। और इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर गहराई तक होता है, ठीक है। तो सी जो कथन है वो गलत है, जो चरनोजम है उसकी जगह जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो एकदम सत्य है। देखिए, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय है, यानी ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यानी भारत का जो कौन सा राज्य है उनकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यूपी, जो कि 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती हैं और एक नेपाल से भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो बिल्कुल त्रिपुरा सामने ही दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन, इसे देखिए, देख लेते हैं एक बार। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो 21 पे का होगा, जिसमें ऑप्शन में भी कुछ नहीं है। तो इसमें 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे बस प्रसाद में आ रहे। नेक्स्ट देखिए, न्यूमूर जो द्वीप है वो किन दो देशों के मध्य का विवाद है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, न्यूमूर द्वीप, जो कि किन दो देशों के मध्य का विवाद का कारण है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट होगा तो वो होगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को पोषण करता है। एक बार इसको ध्यान से समझ लें। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये सवाल ये कहना चाह रहा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर, देखिए पहले सवाल को ध्यान से समझते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या, जो विश्व की जनसंख्या का भारत का जो प्रतिशत है वो है कितना, 17.7, 5 भी मान लेते हैं, ठीक है, 17.5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर सवाल, कौन सा कथन है वो असत्य है।
देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200। यार, टाइपिंग मिस्टेक्स तो होती रहती है, ये मान लेना, ठीक है। 5,200 है। और भारत की मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा है 6,700। और भारत का जो देशांतरी विस्तार वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और भारत के मुख्य जो स्थल का जो अक्षांश विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये जो सह है ना, उसकी जगह 8 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। हालांकि माने तो दोनों भी एक, देखिए, ए और डी, लेकिन इसमें ये थोड़ी मैं टाइपिंग मान सकता हूँ मिस्टेक, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा जो कथन है वो असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पैगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, भारतीय कुल समुद्री सीमा 7,516। और पाक जल संधि जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों, ये जो पाक जो जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य न होकर भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। इसका थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, नाम से भी आपको थोड़ा मतलब पता चल जाता है कि पाक यानी पाकिस्तान ही होगा, सामने दिख रहा है भारत और पाकिस्तान, ठोक देते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट देखिए, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। पटकाई की पहाड़ियाँ, दोस्तों, पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो है भारत को कहाँ से अलग करती हैं? तो कहाँ से करती हैं अलग? बिल्कुल, कहाँ से करती हैं? म्यांमार से। नेक्स्ट देखिए, राज्य समूह है जिसमें मणिपुर की सीमा लगी हुई है। देखिए, तीन तीन राज्यों के जोड़े हैं, 3 राज्य हैं जिसमें कौन से किस किस राज्य की जो सीमा है वो मणिपुर से लगती है? देखिए, नागालैंड, असम और मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण किसने किया? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, ठीक है। उसकी जो सीमा का जो निर्धारण है वो किया था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और कब किया था? 17 अगस्त 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा जो राज्य है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। 30 नंबर सवाल, डूरंड लाइन जो दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, डूरंड जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान जो रेड क्लिप है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और भारत और चीन, या फिर अमेरिका और मैक्सिको। डूरंड, दोस्तों, जो डूरंड जो लाइन है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।
तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, जिसके अंदर थे 30 क्वेश्चन, और आपको ये बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही क्वेश्चन हुए हैं, जो कि बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और कैसी लगी है क्लास वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग राजस्थान, इंडिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पाने के लिए और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू so much for watching this class. Okay.